बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी में हमने यूरोलॉजी स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा, तो यूरोलॉजी के रिलेटेड क्लिनिकल केस लिख लेते हैं। क्लिनिकल केस, a 44-year-old female having 5 children, and 2 abortions. Presented to the clinic with complaint of urine leakage या यूरिन ड्रिबलिंग। When she vigorous cough, sneeze, vomiting or lifting heavy weight। ठीक है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अच्छा, 44-year-old फीमेल है, 5 बच्चे उसके हैं और 2 एबॉर्शन है। प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक विद द कंप्लेंट ऑफ यूरिन लीकेज, यूरिन ड्रिबलिंग होती है। ठीक है, अच्छा, व्हेन शी वेगोरस कप, जब वो कप करती है, स्नीज, वॉमिटिंग, तो इसकी वजह से यूरिन लीकेज होती है। तो इस कंडीशन डायग्नोसिस क्या है? इनकंटिनेंस है। कौन सी इनकंटिनेंस है? यूरिन इनकंटिनेंस, स्ट्रेस यूरिन इनकंटिनेंस, इसका नाम है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की वजह से है कप और स्नीज, वॉमिटिंग, स्ट्रेस, यूरिनरी इनकंटिनेंस। ठीक है, ये क्या होता है? तो इसको देखें, इसका पिक्चर। जब डिलीवरी होता है तो इसकी वजह से लिवेटर इनाई मसल्स और पीशिया, प्यूबो सर्वाइकल पीशिया, इसकी वो स्ट्रेच होती है और वो वीक होती है। हमारे पास एक मसल है पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर बनाता है लिवेटर इनाई मसल, लिवेटर इनाई। ठीक है, लिवेटर इनाई मसल और प्यूबो सर्वाइकल पीशिया। पीशिया क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये दोनों क्या प्रोवाइड सपोर्ट टू द यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यूरेथ्रा प्रोवाइड सपोर्ट टू यूरेथ्रा। अच्छा, ये यूरिनरी ब्लैडर है और बाद में यूरेथ्रा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। अगर
इसमें लिख ले आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसी, आफ्टर मल्टीपल चाइल्डहुड, चाइल्ड बर्थ, आफ्टर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, मल्टीपल चाइल्ड डिलीवरी की वजह से these muscles stretched and weaken. अब अगर ये लिवेटर एनाई मसल और ये पेशिया ये कमज़ोर हो जाए, वीक हो जाए, जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान ये मसल वीक होते हैं इसके साथ साथ। तो मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के बाद मसल स्ट्रेच होगी और ये वीक होगी। तो ये मसल जो यूरेथ्रा को सपोर्ट देती है, तो फिर यूरेथ्रल स्फिंक्टर कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर वीक होगी। तो इसकी वजह से अगर इस कंडीशन में कफ है, स्नीजिंग है, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगी। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगी तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर इंक्रीज होगी। जब प्रेशर इंक्रीज होगी तो ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर वीक है तो यूरिनरी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं ड्यूरिंग vigorous cup sneezing or lifting heavy object, the intra-abdominal pressure increase. Intra-abdominal pressure increase, which overcome the urethral sphincter टोन का मतलब है कंट्रैक्शन। तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर की जो कंट्रैक्शन है वो ओवरकम कर देती है और इसकी वजह से यूरिन लीकेज होगी, यूरिन लीकेज और इसका नाम है यूरिनरी या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। पेल्विक फ्लोर लेवेटर एनाई मसल सपोर्ट देती है किस चीज़ को? यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। अगर ये कमज़ोर हो जाए तो फिर यूरेथ्रल स्फिंक्टर कंप्लीटली क्लोज नहीं होगी, वीक होगी, ये भी कमज़ोर होगी। इसकी वजह से ये अगर रिलैक्स है और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाए फिर भी ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर को ओपन नहीं कर सकती। मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के बाद, ये तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी ये मसल स्ट्रेच होगी तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बाद में ज़्यादा हो जाए तो ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिजिस्ट नहीं कर सकते, इस प्रेशर के खिलाफ ये रिजिस्ट शो नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी और इस यूरिन ये स्ट्रेस की वजह से है, सो स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिन्यूस इसका नाम है। ठीक, मेल में भी सेम है लेकिन ये इसकी चांसेस चाइल्ड बर्थ से उसकी मसल वीक होती है। लिवेटर एनाई मसल वो किस चीज़ से वीक होगी? हो सकता है लेकिन मल्टीपल प्रेगनेंसी मैंने तो केस फीमेल के लिखा है, आपको पता है तो वो मुझे बताएं। जो मसला हो जाए मेल में तो मेल में हो सकता है, अगर उसमें ये लिवेटर एनाई मसल
वीक हो जाए तो उसकी वजह से भी यूरिनरी स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकती है। अच्छा, इसका पिक्चर हुआ। वो मैं वाचा तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, इसके पिक्चर ले लिया आपने? पिक्चर ले लिया। मेजॉरिटी को देखे फीमेल में केसेस ज़्यादा आते हैं तो फीमेल। अच्छा, इसकी फिर ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट, अच्छा, एक किस्म की एक्सरसाइज होती है कीगल एक्सरसाइज, जिसकी वजह से ये लिवेटर एनाई मसल्स स्ट्रेंथन होगी। तो पेल्विक फ्लोर या कीगल एक्सरसाइज, इसका कीगल एक्सरसाइज। इसकी वजह से जो मसल वीक है लिवेटर एनाई मसल, तो वो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो और इसके साथ साथ और कीगल एक्सरसाइज, अगर इसकी वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा वेट को रिडक्शन ऑफ वेट को कम करना, वेट रिडक्शन। तो ज़्यादा वेट है तो वेट को भी कम करना है, वेट ज़्यादा है तो फिर यूरेथ्रा स्फिंक्टर ओपन होगी। पेसारी एक मेडिकल डिवाइस है, ये सिलिकॉन से बनी है, ये वेजाइना में रखती है, इंसर्टेड इनटू वेजाइना। ये ब्लैडर और यूरेथ्रा स्फिंक्टर को सपोर्ट देती है। तो सपोर्ट के लिए, फॉर सपोर्ट, ठीक है, इंसर्टेड इनटू वेजाइना। सपोर्ट के लिए ये रखते हैं, और सर्जरी भी कर सकते हैं, ठीक है। कीगल एक्सरसाइज की वजह से, और ये लिवेटर एनाई मसल जो वीक है तो वो इम्प्रूव होगी। वेट रिडक्शन, वेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन होगी, वेट कम होगी तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे जोर कम होगी। फिर सारी ये मेडिकल डिवाइस है, सिलिकॉन से बनी है, और ये रखते हैं वेजाइना में, सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है ब्लैडर को और यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, और सर्जरी भी कर सकते हैं। ये गुब्बारे जैसी है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देती है यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये क्या है, स्फिंक्टर। ये डिवाइस रखे तो ये ओपन नहीं होगी, ये इस तरह दबाएगा। हाँ हाँ, नहीं, बस ये रख ले, इसका सिलिकॉन से बना। लिवेटर एनाई मसल, तो वो इसकी जो वीक हो गई है वो दोबारा इसके लिए स्लिंग रखते हैं, स्लिंग वेजाइना में स्लिंग रखते हैं, वो आप चेक करें यूट्यूब पे, सर्जरी इस तरह। अच्छा, दूसरा केस लिख ले, उसकी पिक्चर ले लिया आपने। अच्छा, क्लिनिकल केस, a 52-year-old female, mother of 3 children,
ठीक है, presented to the clinic with the complaint of sudden strong urge of urination followed by urine leakage, dribbling before reaching the toilet. ठीक है, she report frequent urination during day and नाइट। डे और नाइट दोनों के दरमियान फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब है बार बार यूरिन को पास करना। अर्ज का मतलब है पीलिंग टू यूरिनेट, पीलिंग ऑफ यूरिनेशन। अच्छा, इसमें नो लीकेज ड्यूरिंग स्ट्रेस, कप स्नीजिंग एटसेट्रा। तो ये क्या है? मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, यस, अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस। अर्ज, इसको बार बार यूरिनेशन की अर्ज आती है, इसका नाम अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस। इनकंटिनेंस, ठीक है। ये इसके पिक्चर ये क्या होती है? अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूरिनरी ब्लैडर में कितने यूरिन जब आ जाए तो उस पर अर्ज आती है यूरिन को पास करने की? 300 to 350। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। इसमें अंदर साइड पे क्या है? डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल में कौन सी रिसेप्टर है? M3 रिसेप्टर, M3। और इसके साथ साथ बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 3 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होते हैं? फार्माकोलॉजी में हमने डिस्कस किया है, पेटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज और ब्लैडर में, ठीक है। पेटी टिश्यूज में जब ये B3 एक्टिवेट हो जाए तो लाइपोलाइसिस, लिपिड की ब्रेकडाउन। और इसमें अच्छा, M3 रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से क्या होती है? एक्टिवेशन, स्टिमुलेशन या एक्टिवेशन की वजह से डिट्रूसर मसल कंट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लैडर कंट्रैक्शन, ठीक है। और बीटा 3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेशन, तो इस पे ब्लैडर रिलैक्स। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ गई। कितने यूरिन है? जब 300 to 350 100 ml यूरिन आ जाए तो इस पे अर्ज ऑफ यूरिनेशन। जब यूरिनरी ब्लैडर पेल हो जाए तो ये स्ट्रेच करेगी M3 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर। तो ये M3 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर जब स्ट्रेच करते हैं तो इसकी वजह से ये सिग्नल देती है पोन्स और कॉर्टेक्स को। तो इसकी वजह से क्या होती है? कंट्रैक्शन। अब डिट्रूसर मसल जब कंट्रैक्ट हो जाए तो यूरिनेशन होगी। हाँ, अब देखो आर्च यूरिनरी इनकंटिनेंस, अगर इसमें ओवर एक्टिविटी ऑफ डिट्रूसर मसल हो जाए, ओवर एक्टिविटी ऑफ ये तो नॉर्मली 300 से 350 ml जब यूरिन आ जाए यूरिनरी ब्लैडर में तो उस पर अर्च आती है। इस कंडीशन में ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर होती है। मैकेनिज्म इसकी इस तरह है, मैकेनिज्म ओवर एक्टिविटी ऑफ डिट्रूसर मसल। ये कौन सी कंडीशन में? अर्च इनकंटिनेंस में, अर्च इनकंटिनेंस। ठीक है। ओवर एक्टिविटी ऑफ डिट्रूसर मसल है तो डिट्रूसर मसल ओवर एक्टिविटी जब डिट्रूसर मसल की हो, यहाँ पे 100 ml यूरिन आ जाए तो उस पर भी कंट्रैक्शन होगी। इसकी ओवर एक्टिविटी है। तो ओवर एक्टिविटी की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन पे भी इसमें लिख लें कंट्रैक्शन ऑफ E1 ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन इन यूरिनरी bladder, there will be contraction of bladder। ठीक है। तो अब इसके लिए ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, समझ में आ गई? अर्ज तब आती है नॉर्मल कंडीशन में 300 से 350 100 ml जब यूरिन आ जाए। इस कंडीशन में ओवर एक्टिविटी ऑफ डिट्रूसर मसल होती है। तो ओवर एक्टिविटी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन आ जाए तो इसकी वजह से भी ये कंट्रैक्ट होगी, यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन होगी, इसकी वजह से ड्रिबलिंग होगी। इसका नाम है अर्ज। अर्ज का मतलब है पीलिंग टू यूरिनेट। तो स्मॉल अमाउंट यूरिनरी ब्लैडर में है, फिर भी डिट्रूसर मसल एक्टिवेट होगी, इसकी वजह से अर्ज आएगी। अच्छा, तो इस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे? ट्रीटमेंट M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट देंगे या एंटागोनिस्ट? ये मसला कंट्रैक्शन की है तो हमें डिट्रूसर मसल को रिलैक्स करना है तो एंटागोनिस्ट देंगे। एक्टिवेशन का मतलब है एगोनिस्ट। एक्टिवेशन एगोनिस्ट जो इनहिबिट कर देती है तो वो एंटागोनिस्ट है। तो M3 रिसेप्टर एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक में एसिटाइल कोलिन काम कर देता है और एड्रीनर्जिक में अल्फा और बीटा। इस एड्रीनर्जिक में एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो एंटी कोलिनर्जिक देंगे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कौन सी है? जो M3 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती है ब्लैडर में। तो वो एजेंट है ऑक्सी ब्यूटिनिन, टोलटेरोडिन और सोलिपेनासिन। अर्च इनकंटिनेंस है तो ये ड्रग आप दे सकते हैं।
ऑक्सीब्यूटेनिन, टोल्टेरोडिन, सोलिपेनासिन, ये फार्माकोलॉजी में भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, बीटा 3 रिसेप्टर एगोनिस्ट देंगे या एंटागोनिस्ट? बीटा 3 एगोनिस्ट भी हम दे सकते हैं। बीटा 3 एगोनिस्ट, बीटा 3 एगोनिस्ट कौन सी है? मेरा बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड, तो ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, दोनों। ये बीटा 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है और ये M3 रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती है, और उसकी वजह से क्या होगी? डिट्रूसर मसल रिलैक्स होगी और यूरिनरी ब्लैडर, ये दोनों दे सकते हैं। तो एक देते हैं, फिर ये बाद में पढ़ेंगे, तो एक देंगे। ऑक्सीब्यूटेनिन आपने दिया और मेरा बैकग्राउंड, दोनों देख सकते हैं। हाँ, नहीं चल रहा तो दोनों दे दें। अच्छा, ये हो गया। क्लिनिकल केस, a 24-year-old male presented to the clinic with plan of urine dribbling. But he does not feel the urge of urination. Investigation show ballooning of urinary bladder. या fully dilated bladder, fully most likely diagnosis. अच्छा, इसमें मसला बी ड्रिबलिंग की है तीनों कंडीशन में। यहाँ पे अर्ज नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर अगर फेल हो जाए तो फिर भी यूरिन की अर्ज नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन शो बलूनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नॉर्मल कंडीशन में इस डायग्नोसिस इसकी है ओवरफ्लो इनकंटीनेंस, ओवरफ्लो इनकंटीनेंस, ओवरफ्लो इनकंटीनेंस, ओवरफ्लो यूरिनरी इनकंटीनेंस लिख ले। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में 300 से इसके मैकेनिज्म लिखे, इसके पिक्चर ले।
नॉर्मल किस तरह होता है नॉर्मल? अच्छा, पिल्ड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जब पिल हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है? पिल यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच रिसेप्टर in detrusor and सिग्नल देते हैं कौन सी नर्व के थ्रू? सिग्नल विया pelvic splanchnic nerves, pelvic splanchnic nerve। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व की रूट वैल्यू है S2, S3, S4। ये मैक्स नर्व है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। सेंसरी नर्व ये ऐसे सेंसरी इंफॉर्मेशन हाई सेंटर को ले जाती है और वापस भी मोटर है। इसकी जो डिट्रूसर मसल की कंट्रैक्शन भी स्प्लैंक्निक नर्व के थ्रू होती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, यूरिनरी ब्लैडर से, उसकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन भी ये पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व ले जाती है और वापस मोटर भी इंफॉर्मेशन भी ले आते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होगी? डिट्रूसर मसल कंट्रैक्शन होगी, डिट्रूसर मसल कंट्रैक्शन होगी और यूरिनेशन होगी। ठीक है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर पेल हो जाए तो इसकी वजह से ये सिग्नल देते हैं और इसकी वजह से यूरिनेशन होगी वॉलेंट्री। अच्छा, इस कंडीशन में ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में मसला या तो इस नर्व में होती है, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व या डिट्रूसर मसल में या यूरेथ्रल स्फिंक्टर में। देखो ये और ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। ठीक है, इसमें अंदर साइड पे डिट्रूसर मसल है। अच्छा, इसमें 350 100 ml इसमें यूरिन आ गई, लेकिन फिर भी अर्ज नहीं आती, तो मजीद यूरिन ऊपर से आएगी किडनी से यूरेटर के थ्रू, तो मजीद यूरिन आएगी और ये अपने कैपेसिटी से ज़्यादा यूरिन इसमें होगी। सो देयर विल बी मैक्सिमम urine in urinary bladder more than its capacity। इसकी जो कैपेसिटी जितनी है तो उससे ज़्यादा यूरिन आएगी। जब ज़्यादा यूरिन आएगी तो ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर को ओपन कर सकती है, तो ज़्यादा यूरिन है, ज़्यादा अगर किसी चीज़ बाल्टी में ज़्यादा आपने पानी डाला है और मज़ीद पानी डालते हैं तो उसकी ओवरफ्लो होगी। तो इसमें मज़ीद जब यूरिन आते हैं तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन होगी, तो इसकी वजह से ड्रिबलिंग होगी, यूरिन लीकेज होगी। तो इसका नाम क्या है? ओवरफ्लो इनकंटीनेंस या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये 350 100 ml फ्लूइड इसमें आ गई, यूरिन 350 ml यूरिन आ गई, लेकिन ये इस तरह कंस्ट्रक्ट है, ये ओपन नहीं हो सकती, तो फिर भी मज़ीद यूरिन आएगी और ये स्ट्रेच होगी, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगी। तो ये कौन सी इसकी मैकेनिज्म किस तरह है?
of emptying bladder due to या urethral sphincter obstruction। ठीक है, अगर ज़्यादातर ये किस चीज़ की वजह से होती है? नॉर्मल कंडीशन 350 ml पे अर्ज आती है, 350 ml पे भी अर्ज नहीं आई, स्प्लैंक नर्व में मसला है या जो भी है, तो इसकी वजह से क्या होती है? M3 रिसेप्टर वो एक्टिवेट नहीं, स्टिमुलेट नहीं होते, तो मैक्सिमम यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आएगी। जब मैक्सिमम यूरिन आएगी तो ज़्यादा यूरिन ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर को ओपन करेगी, इसकी वजह से यूरिन लीकेज होगी, तो इसका नाम है ओवरफ्लो इनकंटीनेंस। इसके ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? M3 एगोनिस्ट। अच्छा ठीक, M3 एगोनिस्ट देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिट्रूसल मसल को एक्टिवेट करेंगे, एगोनिस्ट देंगे कि 350 पे भी अर्ज आए और हमें पता चले, ठीक है, तो इसकी वजह से फिर यूरिन पास होगी, तो M3 एगोनिस्ट देंगे। वो कौन सी है जो यूरिनरी ब्लैडर पे काम? M3 एगोनिस्ट। उस ड्रग का नाम है बेतानिकोल, बेतानिकोल, ठीक। अच्छा, यूरेथ्रा स्फिंक्टर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर यूरेथ्रा स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन की ड्रग देंगे। उसके लिए टामसलूसिन, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, ये किस चीज़ के लिए? बीटा 3 एंटागोनिस्ट ड्रग है। एगोनिस्ट तो उसकी क्या करते हैं? M3 एगोनिस्ट बीटानिकोल इसके लिए यूज़ होते हैं। बीटा 3 एंटागोनिस्ट डिट्रूसल मसल की कंट्रैक्शन कराता है, और एंटागोनिस्ट बीटा 3 की है। ड्रग्स अवेलेबल है, आप चेक कर लें। हाँ, आप चेक कर ले गूगल पे। अच्छा, ये इस तरह है। तीसरा जो कंडीशन, तो डिफरेंस समझ में आ गई? ओवरफ्लो इनकंटीनेंस, स्ट्रेस इनकंटीनेंस, अर्च इनकंटीनेंस, ये है ना 3। हाँ, अच्छा, सिस्टाइटिस क्या है? सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को सिस्टाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, इसकी सिम्टम क्या होगी? सिस्टाइटिस के सिम्टम्स, सिम्टम्स अच्छा, पेन होगी, बर्निंग और पेन ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, इसका नाम है डिसयूरिया, ठीक है। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन जब यूरिन पास करना हो तो उस दौरान बर्निंग और बर्निंग सेंसेशन होगी या पेन, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी इन्फ्लेमेशन है तो ये कंस्ट्रक्ट है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन
ये डिट्रूसर M3 रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होगी तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और अर्ज भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन इसकी हो गई है तो ये यूरिनरी ब्लैडर कम वक्त में फिल होगा, तो अर्ज, फ्रीक्वेंट अर्ज, अच्छा। और इसके साथ साथ लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, लोअर एब्डोमिनल पेन। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है कि इसमें पेन प्योर नहीं होगी, ठीक है, नो प्योर। किडनी में मसला हो तो प्योर होगी, सिस्टाइटिस के केस में प्योर नहीं होगी। इसकी पायरेक्सिया, प्योर का पायरेक्सिया जो है वो पायरोजन से होती है, और सिस्टाइटिस में मसला हो तो इसकी पायरोजन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती जो प्योर सेंटर को एक्टिवेट करे। तो जो प्योर ना हो, नो प्योर, तो सिस्टाइटिस में मसला होगी, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करता है पाइलोनेफ्राइटिस से। अच्छा, तो तब होता है जब इसकी सेंटर एक्टिवेट हो जाए तो प्योर होगी। वो हीट है, वो जो रिएक्शन है वो सिर्फ, लेकिन वो ये प्योर सेंटर एक्टिवेट नहीं करते सिस्टाइटिस, ठीक है। अच्छा, इसकी सिस्टाइटिस की फिर टाइप्स, acute bacterial cystitis, एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस जो बैक्टीरिया से हो जाए, मोस्टली ये ई कोलाई की वजह से होती है, एशेरिकिया कोलाई या प्रोटियस की वजह से। इसमें क्या होती है तो पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट अर्ज, ये जो ऊपर जितने भी सिम्टम है तो ये होती है इसमें। अच्छा, दूसरा है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। हेमरेजिक सिस्टाइटिस, हेमरेजिक सिस्टाइटिस क्या है? हेमरेज किस चीज़ को कहते हैं? अच्छा, ब्लड यूरिन में हो तो उसका नाम हेमरेजिक सिस्टाइटिस है। हेमरेजिक सिस्टाइटिस या वायरस की वजह से होगी या ड्रग की वजह से, वायरस या ड्रग की वजह से, ठीक है। जो वायरस की वजह से होती है तो वो खुद ब खुद, ये वायरस का नाम है एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। और ये ड्रग की वजह से होता है साइक्लोपास्पामाइड ड्रग, आइसोपास्पामाइड, साइक्लोपास्पामाइड, ये एंटी कैंसर ड्रग है तो इनकी वजह से ये हो सकता है साइक्लोपास्पामाइड। अच्छा, ये इसमें क्या होती है? ब्लड एंड यूरिन, ब्लड एंड यूरिन इज कॉल्ड हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ये एडिनो वायरस से हो जाए तो ये खुद ब खुद सेल्फ रिजॉल्व, खुद ब खुद ठीक होते हैं, सेल्फ रिजॉल्व, ठीक है। साइक्लोपास्पामाइड की वजह से हो जाए तो फिर हेमाचूरिया में, अच्छा, तो फिर आप हेमाचूरिया का मतलब है ब्लड एंड यूरिन, तो हेमाचूरिया होगी हेमरेजिक सिस्टाइटिस में। ब्लड एंड यूरिन को मेडिकल टर्म हेमाचूरिया है, ठीक। अच्छा, साइक्लोपास्पामाइड की
अच्छा, मेटाबॉलिज्म की कितने टाइप है? मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। फिर दो टाइप है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होती है किस चीज़ के, और एनाबॉलिज्म में प्रोटीन बनते हैं तो एनाबॉलिज्म, तो ये भी केमिकल प्रोसेस बॉडी में होते हैं, और प्रोटीन की जब तोड़ फोड़ अमाइनो एसिड में, तो ये केटाबॉलिज्म है। अब ये साइक्लोफॉस्फेमाइड जो ड्रग है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, इसकी जब मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म, तो इससे एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस मेटाबोलाइट, या प्रोड्यूस मेटाबोलाइट, और ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर देते हैं। इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट का मतलब नाम है एक्रोलिन। हाँ, और ये एक्रोलिन की वजह से क्या होती है, ये हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। अब अगर हम इस तरह ड्रग दे दें, मिसना, अच्छा, मर्केप्टो इथानोल सल्फोनिक एसिड, मर्केप्टो इथानोल सल्फोनिक एसिड, ये क्या कराता है, न्यूट्रलाइज एक्रोलिन। अच्छा, तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस अगर ड्रग साइक्लोफॉस्फेमाइड की वजह से हो तो फिर हम क्या देंगे, मर्केप्टो इथानोल सल्फोनिक एसिड मिसना, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या कराता है, ये जो टॉक्सिक है इसकी ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तीसरा जो है वो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ये ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है, ऑटो इम्यून की वजह से। ऑटो इम्यूनिटी, अगर अपना इम्यूनिटी अपने सेल पे अटैक करे तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगी, और इसके साथ साथ स्टीराइल यूरिन का मतलब है कि इसमें बैक्टीरिया नहीं होगी, तो ये तो बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, ऑटो इम्यून, तो नो बैक्टीरिया। अच्छा, ठीक है। फोर्थ नंबर जो है वो है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, रेडिएशन। ये पेल्विक रेडिएशन अगर पास करे, पेल्विक रेडिएशन के बाद जब सिस्टाइटिस हो जाए तो इसका नाम है रेडिएशन सिस्टाइटिस, आफ्टर पेल्विक रेडिएशन। आफ्टर पेल्विक रेडिएशन इसमें फेब्रोसिस होती है, और ब्लड इसमें भी होती है, ब्लड इन यूरिन, और इसके साथ साथ फेब्रोसिस होती है, फेब्रोसिस, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक है रेडिएशन सिस्टाइटिस, यूसिनोफिलिक सिस्टाइटिस, यूसिनोफिलिक सिस्टाइटिस। अगर एलर्जी की वजह से हो जाए या पैरासाइट की वजह से, यूसिनोफिल काम कर देता है किस चीज़ में,
पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी। तो ये किस चीज़, एलर्जी या पैरासाइट, तो इसका नाम होगा। और ये एलर्जी और पैरासाइट, इसमें यूसिनोपेल होगी किस चीज़ में, इन यूरिनरी ब्लैडर वाल। अच्छा ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल केस लिखते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। सिंपल है, अच्छा बैक्टीरिया की वजह से है तो एंटीबायोटिक देंगे, वायरस की वजह से हो तो खुद रिजॉल्व होते हैं, साइक्लोपास्पामाइड की वजह से है मिसना, ऑटो इम्यून की वजह से है तो क्या देंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड इंसेड वगैरह देंगे। अच्छा रेडिएशन, तो ये तो रेडिएशन की वजह से है तो हम जो इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इसकी इंसेड देंगे पेन को कम करने के लिए, और एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए एलर्जी की ड्रग देंगे, पैरासाइट के लिए पैरासिटिक ड्रग देंगे। अच्छा अब देखो इस क्लिनिकल केस में, a 24-year-old male presented to the clinic with complaint of burning during passing urine. Frequent urination and urgency. अर्जेंसी का मतलब है बार बार का अर्जेंसी फॉर 2 days, 2 दिनों से इसको ये कंप्लेंट है, बर्निंग अप ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एंड अर्जेंसी। ठीक है, अच्छा इसमें नो प्लांक पेन एंड मास, प्लांक पेन भी नहीं है और मास भी नहीं है। अच्छा माइल्ड सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस, प्यूबिक बोन जो है तो इसके अबव पे क्या होगी, टेंडरनेस, पेन ऑन टच। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, अच्छा यूरिन एनालिसिस पे ल्यूकोसाइट एस्टरेज पॉजिटिव है, इसके साथ साथ तो नाइट्राइट, यूरिन में क्या है, नाइट्राइट पॉजिटिव, और ये इसमें इस तरह पॉजिटिव प्लस प्लस, और इसके साथ साथ WBC कितना है, 10 से ज़्यादा फॉर हाई पावर पील पे, हाई पावर पील पे ये भी 10 से ज़्यादा है। तो इसका डायग्नोसिस करें, डायग्नोसिस किस तरह आपको पता चला कि ये एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस है। एक बात तो ये है कि जब WBC है, ल्यूकोसाइट एस्टरेस है,
तो इसका मतलब है WBC तब ज़्यादा हो जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, न्यूट्रोफिल ज़्यादा होगी। एक बात, नाइट्राइट इशरिकिया कोलाई कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट, तो दूसरा कि ये इशरिकिया कोलाई की वजह से है। तो हमें पता चला कि ये किस चीज़ की वजह से है, बैक्टीरिया की वजह से है। और ये बर्निंग सेंसेशन, तो बर्निंग हमने सिस्टाइटिस में लिखा कि बर्निंग सेंसेशन होगी ड्यूरिंग पासिंग यूरिन, तो ये क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। अब इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, कौन सी, सेप्रोफ्लैक्सासिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस सिस्टिक। इस कंडीशन में जो फर्स्ट लाइन ड्रग है नाइट्रोप्यूरांटोइन, इसके नाम नहीं लिखता, एंटीबायोटिक हम देंगे। ट्रीटमेंट इसमें दर्द है तो पेन रिलीवर देंगे, और बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक। फर्स्ट लाइन में हम क्या देंगे, नाइट्रोप्यूरांटोइन। नाइट्रोप्यूरांटोइन का मैकेनिज्म इस तरह है, नाइट्रोप्यूरांटोइन जब बैक्टीरिया में एंटर हो जाए तो बैक्टीरिया में है एंजाइम नाइट्रोप्यूरान रिडक्टेज एंटर इनटू बैक्टीरिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है इसकी, नाइट्रोप्यूरान एंटर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में क्या है, नाइट्रोप्यूरान रिडक्टेज एंजाइम। नाइट्रोप्यूरान रिडक्टेज एंजाइम ये कन्वर्ट कर देता है, एक इंटरमीडिएट पैदा कर देता है इस नाइट्रोप्यूरांटोइन से, इसका नाम है टॉक्सिक फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट पैदा कर देते हैं, प्रोड्यूस इंटरमीडिएट। टॉक्सिक फ्री रेडिकल। अच्छा, तो फ्री रेडिकल का काम क्या है, फ्लैजेल जिस तरह काम करता है मेट्रोनिडाजोल वो भी फ्री रेडिकल बनाते हैं, और ये फ्री रेडिकल जो है ना ये क्या कराता है, बैक्टीरिया की डीएनए डिस्ट्रॉय, बैक्टीरिया डीएनए राइबोसोम बैक्टीरिया की डीएनए राइबोसोम आरएनए ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अच्छा, जब बैक्टीरिया की डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाए राइबोसोम तो प्रोटीन बनेगी, राइबोसोम से तो प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन फिर सेल वॉल बनेगी नहीं, तो इस कंडीशन बैक्टीरिया विल बी किल्ड, ठीक है। तो ये ड्रग जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है या बैक्टीरिसाइडल है, बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देती है तो ये बैक्टीरिसाइडल है। ये क्या है, बैक्टीरिसाइडल। अच्छा, बेस्ट फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बेस्ट फॉर यूरिनरी tract infection because it excreted in urine
और इसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन है सिस्टाइटिस, तो पेन रिलीफर देंगे, पेन इंसेट देंगे, ठीक है, पेन रिलीफर, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा, ठीक। और इसके साथ साथ प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक। यूरिनरी ट्रैक्ट में मसला हो तो इसमें हम प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक का इस्तेमाल करेंगे। और बैक्टीरिया के लिए एक एंटीबायोटिक देंगे नाइट्रोफ्यूरांटोइन। इसके बाद सेप्रोफ्लैक्सासिन भी दे सकते हैं, सेप्ट्राइक्सोन भी दे सकते हैं, पेनिसिलिन में भी टिकारसिलिन पेप्रासिलिन दे सकते हैं, लेकिन पहले हम नाइट्रोफ्यूरांटोइन देंगे, ठीक। हाँ, मेट्रोनिडाजोल काम करते हैं, वो प्री रेडिकल बनाते हैं और वो बैक्टीरिया को भी किल कर सकती है, पैरासाइट को भी किल कर सकती है, ठीक। उसके पास एक गन है, बस जो भी माइक्रोब्स सामने आता है तो वो किल कर देता है, मेट्रोनिडाजोल। इसके लिए बेस्ट कौन सी है? नाइट्रोफ्यूरांटोइन। और नाइट्रोफ्यूरांटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने इधर लिखा। ये बैक्टीरिया में क्या होती है? नाइट्रोप्यूरान रिडक्टेस एंजाइम ये कन्वर्ट कर देता है प्री रेडिकल में, ये नाइट्रोफ्यूरांटोइन ड्रग्स। और ये प्री रेडिकल पर बैक्टीरिया की डीएनए, आरएनए, राइबोसोम को डिस्ट्रॉय कर देता है और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन ना हो तो फिर बैक्टीरिया किल होगी। एंजाइम भी प्रोटीन है, हार्मोन भी प्रोटीन है, और हमारे जिस्म की जितने भी पार्ट है तो वो प्रोटीन से बने हैं। तो फिर किडनी के लिए या बैक्टीरिया के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है, और इसके बगैर बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकती, तो बैक्टीरिया विल बी किल्ड। तो ये एक्यूट सिस्टाइटिस की ट्रीटमेंट थी।